नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबाद में पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमद व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयब सना की बारगाह बेकसरा में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुमा मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाजिर है। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह हश्र की आयत 9 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। आज की इस नशिस्त में हम कुरान हकीम की इस आयत करीमा से इक्तिसाब फैज़ करते हुए रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम और असलाफ और या मुक़र्रबीन बारगाह उलूहियत उनके अहवाल का जायजा लेंगे कि वो ईसार के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से कैसा जज्बा, कैसी सोच, कैसी फिक्र और कैसा अमल रखते थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और वो अपने नफ्सों पर दूसरों को तरजीह देते हैं और वो अपने नफ्सों पर, अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे इन्हें खुद हाजत हो, इन्हें खुद ज़रूरत हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्युमा इम्रिन इश्तहा शहवतन फरद्दा शहवतहु फअसर अला नफ्सिही गुफ़िर लहु।
जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो, फिर इस ख्वाहिश को रद्द करे, दूसरों को अपनी जात पर तरजीह दे। जो शख्स किसी चीज की खुद हाजत रखता हो, फिर इस ख्वाहिश को रद्द करे और दूसरों को अपनी जात पर तरजीह दे, दूसरों की ख्वाहिश को, दूसरों की जरूरत को, दूसरों की हाजत को, फरमाया गाफिर लहू, तो उसकी बख्शिश हो जाती है, तो उसकी बख्शिश हो जाती है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मामूले मुबारक ये है, रवायत है कि हबशा के बादशाह ने 2 सेर मुश्क खुशबू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजी। आपने सब का सब पानी में डाल दिया और अपने असहाब पर छिड़क दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि कोई शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपने उसे 2 पहाड़ियों के दरमियान एक वादी मां भेड़ बकरियों के रेवड़ के अता फरमा दी। उसने अपने कबीले के लोगों को जाकर कहा, मुसलमान हो जाओ, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सही हैं कि अता करते वक्त उन्हें अपने फक्र का, अपने फाके का कोई ख्याल नहीं होता, तो अपने फक्र फाका से नहीं डरते। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 80,000 दिरहम आए। आपने अपनी झोली में डाल दिए और जब तक सब के सब तकसीम ना हो गए, आप अपनी जगह से ना उठे, आप अपनी जगह से ना उठे। और हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार ऐसी हालत में देखा कि आपने भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध रखा, भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांध रखा था। ये सब क्या है? अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरत को तरजीह देना। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गया, एक मेहमान आ गया आका अलैहिस्सलाम के घर में। उस वक्त खाने के लिए कुछ न था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अंसारी सहाबी हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मेहमान को अपने घर ले गए, अपने घर ले गए और अपनी बीवी से पूछा कि घर में खाने के लिए क्या है। बीवी ने कहा, एक शख्स का खाना है, एक शख्स का खाना है, इसके सिवा कुछ नहीं। फरमाया, अच्छा ऐसे है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान आया है, वो खाना लगाओ, मैं भी मेहमान के साथ बैठ जाऊंगा, तुम दिए की बत्ती को दुरुस्त करने के बहाने उसे बुझा देना, दुरुस्त करने के बहाने उसे बुझा देना।
मैं भी खाने की एक्टिंग अदाकारी करता रहूंगा, मेहमान ये समझेगा कि खा रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा मेहमान पेट भर के खाना खा ले। बीवी ने ऐसा ही किया, खाना रखा और चिराग बुझा दिया। वो सहाबी अपना हाथ खाने की तरफ बढ़ाते रहे मगर खाना न लेते रहे, अपना मुंह जरूर हिलाते रहे ताकि मुंह की आवाज से मेहमान समझे कि ये भी खा रहा। मेहमान ने शेर होकर खाना खा लिया, शेर होकर खाना खा लिया, रात आराम किया। सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस सहाबी को देखते ही चेहरे पर तबस्सुम, चेहरे पर मुस्कुराहट, और फरमाया, रात को तुमने मेहमान के साथ जो सलूक किया वो अल्लाह करीम को बहुत पसंद आया। अल्लाह अकबर। रात मेहमान के साथ जो तुमने सलूक किया है अल्लाह करीम को बड़ा पसंद आया है। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई किनके लिए? जो अपनी ज़रूरतों पर दूसरों की ज़रूरत को, अपने नफ्स पर दूसरे के नफ्स को तरजीह देते हैं। आयत क्या है? वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, और वो अपने नफ्सों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें खुद हाजत हो, अगरचे उन्हें खुद हाजत हो। और काशान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तो मामूल ऐसा था, मामूल ऐसा था। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशान अक़दस का मामूल तो ये था कि 10 दिन तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कुछ खाए पिए गुजार देते थे। और दूसरी रवायत है कि 3 दिन तक घर का चूल्हा नहीं जलता था, मगर ऐसा कभी ना हुआ कि कोई साइल आए और काशान नबूवत से खाली हाथ चला जाए। बल्कि आपकी तो सीरत मुबारका और मामूल मुबारक का हिस्सा ये है कि अगर किसी वक्त कोई साइल आया अपने पास देने को कुछ नहीं तो उससे कहा फलान यहूदी की दुकान पे चले जाओ, मेरे नाम पर उससे तुझे जो हाजत है वो ले लो, तुझे जो हाजत है वो ले लो, और उसे बता देना कि मोहम्मद ने कहा है जब उसके पास पैसे आएंगे तो दे देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर मुबारक ये था, आपका अखलाक करीमाना ये था। वो यहूदी जान के दुश्मन हो अपनी जगह, मगर अल्लाह के नबी की कही बात पर एतमाद करते थे। अल्लाह अकबर। हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह मुझे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत के बाज़ दर्जात दिखा दे, बाज़ दर्जात दिखा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा तुझे इस बात की ताब ना होगी, यानी तुम वो देख ना सकोगे, लेकिन मैं तुझे उनकी मंजिलों में से एक अजीम मंजिल दिखाता हूँ जिसके बायस मैंने उन्हें तुझ पर और सारी मखलूक पर फजीलत अता फरमाई।
मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दर्जा देखा तो देखते ही रह गए। उसके अनवार तजल्लियात और कुर्बे इलाही से गोया उनकी जान निकल रही थी कि इतना बड़ा मर्तबा, ऐसी शान, ऐसा मकाम, ऐसी अजमत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने इन्हें ये बुलंद मर्तबा किस खुसूसियत और किस वजह से अनायत फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अल्लाह, एक ऐसी खूबी जो मैंने किसी और को अनायत नहीं फरमाई और वो इनके साथ खास है और वो ईसार है। और वो क्या है? ईसार, अपनी जरूरत पर दूसरे की जरूरत को तरजीह देना। फिर अब्तार फरमाया है मूसा, अगर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी ईसार से काम लिया होगा, जब वो मेरे पास आएगा तो मैं इससे हिसाब लेने में शर्म करूंगा कि मैं उससे हिसाब लूं, मुझे शर्म आएगी। वो जन्नत में जहां चाहेगा मैं उसे वहां ठिकाना अता करूंगा, मैं उसे वहां ठिकाना अता करूंगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किसी जमीन को देखने के लिए निकले। रास्ते में एक बाग में उतरे, वहां एक हबशी गुलाम काम कर रहा था। आपने देखा कि जब उस हबशी गुलाम का खाना आया तो ऐन उसी वक्त एक कुत्ता भी कहीं से बाग में घुस आया और सीधा गुलाम की तरफ चला आया। गुलाम ने अपना खाना खोला और एक रोटी उस कुत्ते को डाल दी, एक रोटी उस कुत्ते को डाल दी। कुत्ते ने वो रोटी खा ली और वो फिर गुलाम की तरफ देखने लगा। गुलाम ने दूसरी रोटी उसके सामने डाल दी, कुत्ते ने वो रोटी भी खा ली, फिर वो गुलाम की तरफ देखने लगा। गुलाम ने तीसरी रोटी भी उसको डाल दी। इस तरह अपना सारा खाना कुत्ते को खिला दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ये सारा मंजर, सारा माजरा देख रहे थे, कुत्ते ने रोटी खाई ली, वो चल दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर आगे बढ़े और उस गुलाम से पूछा, ऐ गुलाम, तेरा रोजाना का खाना किस कदर है, कितना है? उसने कहा, इसी कदर, यानी 3 रोटियां हैं, इसी कदर जिस कदर आपने देखा है। आपने फरमाया, वो तो सारा तूने कुत्ते को खिला दिया, खुद पर कुत्ते को तरजीह दी, अब तू क्या करेगा? उसने कहा, सारा दिन यूं ही पसंद कर दूंगा, गुजार दूंगा, मैं सारा दिन यूं ही गुजार दूंगा। फिर पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? उस गुलाम ने कहा कि यहां गिरतो नवा में कोई कुत्ता नहीं रहता, इस बस्ती में, इस बाग में कभी किसी कुत्ते का आना नहीं हुआ। लगता है कि ये कुत्ता कहीं दूर से आया है, इस बस्ती का नहीं था, कहीं दूर से आया और खासा भूखा मालूम होता था। वो गुलाम कहने लगा, मुझे अच्छा न लगा
कि मैं पेट भरकर खा लूं और ये भूख से बेहाल होता रहे। तो 3 रोटियां आई, तीनों कुत्ते को डाल दी और खुद अगले दिन आने वाले खाने का इंतजार करें। हजरत अब्दुल्ला वो पूछे लगे, आज क्या करोगे तुम? कहा, मैं भूख बर्दाश्त करूंगा, मैं भूख बर्दाश्त करूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने सोचा, मैं इसे सखावत पर मलामत कर रहा हूं कि तूने तीनों रोटियां कुत्ते को डाल दी, लेकिन ये गुलाम तो मुझसे भी कहीं बढ़कर सखी है, मुझसे भी कहीं बढ़कर सखी है कि इसने अपनी जरूरत पर, अपनी भूख पर कुत्ते की भूख को तरजीह दी। आपने वो भाग, वो गुलाम, वो सारे का सारा खरीद लिया, गुलाम को आज़ाद कर दिया और वो जो बाग था उस गुलाम को हिफ्ज़ कर दिया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं, सहाबा का मामला उसने लगा, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के यहाँ एक सिरी तोहफे में आई। उन्होंने इस ख्याल से कि मेरा फलां भाई मुझसे ज़्यादा हाजतमंद है, वो सिरी उसके घर भिजवा दी, उसके घर भिजवा दी। उस सहाबी ने भी ये सोचा कि मेरा फलां भाई मुझसे ज़्यादा इस चीज़ का हाजतमंद है, वो सिरी उन्होंने दूसरे घर भिजवा दी। तीसरे घर में पहुंची, तीसरे ने सोचा मेरा फलां भाई मुझसे ज्यादा हाजतमंद है, वो सीधी उनके घर पहुंचा दी। यहां तक के 7 घरों तक, कितने 7 घरों तक वो सीरी यूं ही तोहफा तोहफा करके पहुंचती रही और हर सहाबी रसूल ये सोचकर कि मेरा फलां भाई मुझसे ज्यादा हाजतमंद होगा उसके घर भेज देता। यहां तक कि हज़रत उमर कहते हैं, वो जो पहले सहाबी थे जिनके घर पहले वो सिरी आई थी, वो 7 घरों से होकर उन्हीं के घर पहुंची। ये है ईसान, ये है ईसान। हज़रत अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनसे मशहूर है कि वो अपने इलाके से मुत्तसिल एक बस्ती में गए। वहाँ 30 से ज़ायद लोग जमा थे और उनके पास गिनती की चंद रोटियां थी। 30 से ज़ायद लोग जमा थे और उनके पास गिनती की चंद रोटियां थी जो सबके लिए नाकाफी थी, यानी थोड़ा सा खाना था। उन्होंने रोटियों के टुकड़े करके चिराग बुझा दिया और खाने के लिए बैठ गए, खाने के लिए बैठ गए। कितने लोग हैं? 30 से भी ज़ायद। खाना थोड़ा है, चिराग बुझा दिया कि कोई ये ना देखे कौन ज्यादा खा रहा है कौन कम खा रहा है। हज़रत अबू बकर अंताकी फरमाते हैं कि फिर जब वो दस्तरखान उठाने लगे तो खाना जूं का त्यों मौजूद था। हर एक ने अपनी जरूरत पर दूसरे की जरूरत को तरजीह दी। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, सदी मुस्तफी या नबी गुआवे रसूल के शान मुस्तफा जिंदाबाद। शाबाश। हजरत हुज़ैफा अदवी रज़ियल्लाहु ताला वो बयान करते हैं कि जिस दिन जंगे यरमूक के मैदान में गज़वा हुआ तो सहाबा किराम में से बेशुमार शहीद हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत अता की। कहते हैं उस दिन मैं कुछ पानी लेकर अपने चचाजाद भाई की तलाश में निकला। मैंने सोचा अगर इसमें से कुछ जान बाकी है तो उसे पानी पिलाऊंगा और उसका मुंह भी धोऊंगा। कुछ ही देर बाद उन्हें अपने वो चचाजाद भाई नजर आ गए। वो उन्हें पानी पिलाने लगे कि थोड़े फासले पर एक और जख्मी सहाबी वो मौजूद थे। उन्होंने पानी का कहा। अब उनके चचाजाद जो थे शाम बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा मुझे छोड़ो, पहले उसको पिलाओ। वो बढ़कर उसके पास पहुंच गए, उसे पानी पिलाना चाहते हैं। देखा कि एक और साहबी वो करा रहे हैं। दूसरे ने कहा उसे पिलाओ। इस तरह कहते हैं मैं उनके पास पहुंचा, लेकिन वो जो तीसरे शख्स के पास पहुंचा, मेरे उनको पानी पिलाने से पहले वो शहीद हो गए। वापस कर दूसरे के पास आया, वो भी शहीद हो गए। अपने चचाजाद भाई के पास आया, वो भी शहीद हो गए। ये जंगे यरमूक है। और जंगे उहद में ऐसा ही वाक़या पेश आया और 7 सहाबाए किराम जो जख्मी थे और करीब था कि शहादत हो जाए। एक सहाबिया पानी का प्याला लिए एक सहाबी के पास पहुंची कि उसे पानी पिलाए। करीब ही कराने की आवाज आई, कहा नहीं उसे पिला। उसके पास पहुंचे और फांसे पर कराने की आवाज आई, फरमाया उसके पास पहुंचो। इस तरह 7 लोगों तक वो पानी का प्याला लेकर पहुंची, मगर 7वें के पास पहुंची वो शहीद हो गया। 6ठे के पास आई, वो भी पानी ना मिलने की बिना पर शहीद। इस तरह पलटते हुए पहले तक पहुंची तो वो भी शहीद हो चुका था। ये हमारे असलाफ हैं और ये उनका इशारो कुर्बानी है। आखिरी बात बासूफिया इमाम गजाली अजाउद्दीन में से बयान कर रहे हैं कि बासूफिया फरमाते हैं हम तरतूस में थे और हमसे कुछ आदमी बाबे जहाज से निकले तो एक कुत्ता भी हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। कहते जब हम शहर के दरवाजे से बाहर निकले तो वहां एक मुर्दार पड़ा था। शहर के दरवाजे से बाहर निकले तो एक मुर्दार पड़ा था। कहते हैं हम वहां एक ऊंची जगह पर बैठ गए और कुत्ते ने जब वो मुर्दार देखा तो वो वापस हो गया। शहर में वापस गया, थोड़ी देर बाद वापस पलटा तो उसके पास उसके साथ 20 से ज़ायद कुत्ते थे। 20 से ज़ायद कुत्ते उसके साथ पीछे थे। वो ठहर गया, देखता रहा और वो जो 20 कुत्ते थे वो उस मुर्दार को खाने लगे। जब उनका पेट भर गया वो पीछे पलट गए तो फिर वो जो कुत्ता जिसने पहले मुर्दार देखा था जब सब खा चुके फिर वो आगे बढ़ा और उसने जो खाना था
उसमें से खाया और तक तक रावी कहते हैं वो जो पहले खा के गए थे सारा गोश्त वो खा गए थे, हड्डियां बाकी रह गई थी। तो उस कुत्ते ने वो हड्डियां खाकर अपने गुजरात की उन हड्डियों को बंभोड़ा और खाकर अपनी भूख है उसे मिटाया और चला गया। और कशफ माजूब में हजरत आता गज मकसद जुबैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी एक ऐसी ही रवायत दर्ज करते हैं। एक सफर में कुछ लोग सूफिया फुकारा वो जा रहे थे, रास्ते में एक शेर पड़ा, शेर ने उनसे एक ऊंट छीन लिया, उसका शिकार कर लिया, ऊंट को गिराया और बुलंद आवाज से दौड़ा, बुलंद आवाज से दौड़ा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के बहुत से जानवर जो गोश्तखोर हैं वो आ गए। वो शेर दूर एक पहाड़ पर चला गया, जानवर आए, उन्होंने उस ऊंट से खाया। जब वो शेर होकर वापस चले गए, शेर नीचे आया और वो खाने लगा। इतने में एक और लूमड़ी आ गई, एक और लूमड़ी आ गई। शेर ने लूमड़ी को देखा तो फिर वो वापस बैठकर दूर पहाड़ में जाता। वो लूमड़ी आई, लूमड़ी ने भी खा लिया, वो वापस पलटी तो फिर शेर वापस पहाड़ से उतरा और उसने उस ऊंट को जिस कदर खाना था खा के अपना गुजारा किया। ये मेरे चंद वाकयात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम और अपने असलाफ जिनसे हमारे पास दीन पहुंचा, उनके असलिए सिर्फ इसलिए हम ये सोचें वो लोग कैसे थे जिनसे हम तक दीन पहुंचा। और अगली बात कहूं कि उन लोगों के जमानों के जानवर भी कैसे थे और हमारा हाल क्या है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि हम अपनी तबीयतों में, अपने मिजाज में खुद परस्ती, मफाद परस्ती, इन लानतों से छुटकारा पाकर दूसरों को तरजीह देने वाले वमा अलैना इल्लल बलाग।